लेकिन अचानक सीढ़ी का एक हिस्सा टूट जाता है। मेलनी फिसल कर नीचे गिरती है। नीचे रखी टेबल पर पड़ा एक कट्टर उसके सिर में घुस जाता है। उसका सिर फट जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर किरण और डॉक्टर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। किरण को टेबल पर कुछ कागज मिलते हैं। उनमें से एक पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है, यानी जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो किसी के पेट में छुपी थी। थोड़ी खोजबीन के बाद डॉक्टर को एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है जिसके ऊपर ताला लगा होता है। अब उन्हें उसकी चाबी चाहिए होती है। डॉक्टर की नजर कमरे में लगे कमोड पर पड़ती है। उसे शक होता है कि चाबी वहीं छुपी है। वो कहता है कि यहाँ के लोग कितने गंदे रहे होंगे, इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। वो हिम्मत करके कमोड के अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी कटे हुए हाथ से टकराता है। डर के मारे वो तुरंत हाथ बाहर खींच लेता है और पीछे हट जाता है। अब किरण खुद आगे बढ़ती है। वो हिम्मत करके अंदर हाथ डालती है और उस कटे हुए हाथ को बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो हाथ नकली होता है। फिर वो दोबारा हाथ डालती है और इस बार उसे चाबी मिल जाती है। वो जल्दी से सुरंग का ताला खोलती है और दोनों तुरंत सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, इस उम्मीद में कि यही बाहर जाने का रास्ता होगा। किरण आगे चल रही होती है और डॉक्टर उसके पीछे। तभी अचानक पीछे से कोई आता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। वो उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर की चीखें गूंजने लगती हैं। उसकी आवाजें बता देती हैं कि उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अब जो कुछ भी पहले हो चुका था उसका मतलब ये था कि अंदर जो किरण थी वो असल में बाहर वाली किरण का बीता हुआ रूप थी और बाहर वाली किरण के लिए वो सब उसका आने वाला वक्त था जिसे वो पहले ही देख चुकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी बाहर वाली किरण को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बाप बेटी बाहर निकल आते हैं। बाहर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होटल से निकलते ही किरण खुश होकर कहती है, डैड हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। किरण के डैड चाबी ढूंढते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ एक नहीं बल्कि कई अजीब तरह के ताले लगे होते हैं। ये आम ताले नहीं होते बल्कि बिल्कुल अलग और डरावने से। उसी पल उन्हें एहसास हो जाता है कि वो अभी भी इस खेल से बाहर नहीं निकले हैं। वो उस घर से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन इस टाउन से निकलने के लिए शायद अभी और भी कई पहेलियां उन्हें सुलझानी होंगी। हो सकता है कि वो कभी यहाँ से बाहर न निकल पाए। हो सकता है कि वो भी हमेशा के लिए इसी लूप में फंसे रहें और वही अंजाम उनका भी हो जो पहले आने वालों का हुआ। यही वजह है कि इस कहानी का नाम है नो एस्केप रूम। एक बार जो इस खेल में घुस गया वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। पहले जो 5 लोग आए थे उनका भी यही हश्र हुआ था। ये सब उस पागल इन्वेंटर का बनाया हुआ खौफनाक एक्सपेरिमेंट था। उसने इस जगह को सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक जाल बना दिया था। यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माएं भी इस घर में कैद हो जाती हैं। खुद उस इन्वेंटर की आत्मा भी यहीं भटकती है और नए लोगों को अपना शिकार बनाती रहती है। जो लोग इस एस्केप रूम में मरते हैं उनकी आत्माओं को वो अपनी उस डरावनी सेना में शामिल कर लेता है ताकि उसकी आत्माओं की एक बड़ी फौज बन सके। और इसी सस्पेंस और डर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।